हेलो गाइस। तो हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके यहाँ पर हमने एक क्लास इंट्रोडक्शन की क्लास ले ली है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसी को आगे कंटिन्यू किया है। तो उसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डेफिनेशन, और उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में भी पढ़ा था, क्या क्या ऑर्गन्स उसके अंदर इंक्लूड है। तो और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें फर्स्ट या फिर फ्रंट या फिर क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो ऑर्गन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का या फिर पार्ट बोल दें तो वो है नोज। तो आज हम पूरा नोज के बारे में पढ़ेंगे और वन बाय वन सभी पार्ट या ऑर्गन को पढ़ते रहेंगे, पढ़ के कंप्लीट करेंगे। तो नोज़ के बारे में पढ़ें तो ओपनिंग, जो नोज़ की ओपनिंग होती है उसको नोस्ट्रिल बोलते हैं, और उस नोस्ट्रिल के बाद पीछे की तरफ कैविटी होती है तो उसे नेजल कैविटी बोलते हैं, और ये आगे जाके जो ओरल कैविटी से कनेक्ट होती है और उस एरिया को फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं, ऊपर नेजोफेरिंग्स और इधर जो ओरल वाला पार्ट है वो ओरोफेरिंग्स, और सॉरी 3 नहीं 2 होते हैं, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, और नीचे की तरफ है वो फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद यहाँ लैरिंग्स, नीचे की तरफ लैरिंग्स होता है जो कि जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जो कि वॉइस प्रोड्यूस करता है। और उसके आगे में एक इलास्टिक कार्टिलेज होता है एपिग्लोटिस, जो कि नॉर्मल टाइम में जब हम बोलने की या सांस लेते हैं उस टाइम में ये इसोफेगस को बंद करता है। और जब जब हम खाना खाते हैं उस टाइम में ये ट्रेकिया को बंद करता है, इसोफेगस को नहीं। तो उसके बाद ये आगे की पीछे इसोफेगस है और आगे में ट्रेकिया है। तो ये हम तो सिर्फ नोज़ के बारे में पढ़ने वाले थे। नोज़ में फर्स्ट पार्ट नोस्ट्रिल है और उसके बाद नेजल कैविटी है, और नोस्ट्रिल को 2 भाग में डिवाइड करता है नेजल सेप्टम, लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल को। ये 2 टाइप होती है, लेफ्ट और राइट, और वो डिवाइड होता है नेजल सेप्टल से। अभी और उसके बाद नोज़ के बाद जस्ट पीछे में साइनस होते हैं, और साइनस है वो नंबर में 4 होते हैं, इसलिए हम इसको साइनसेस बोल सकते हैं। जो कि फ्रंट या फेशियल जो बोन होती है उसकी लाइटनिंग में हेल्पफुल है, रेजोनेंस में भी हेल्पफुल है। तो 4 कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट इज द फ्रंटल, जो कि फ्रंटल बोन में होते हैं, और फिर जो नेजल कैविटी के साइड में जो होते हैं ये जो इथमोइड, इसको इथमोइड बोलते हैं नेजल कैविटी की साइड में। और यहाँ पे ये जो आईज के साइड वाला जो एरिया है उसको वहाँ पे होता है इथमोइड साइनस। और नेजल कैविटी के लोअर साइड में जहाँ मैक्सिला बोन है, यहाँ पे जो बोन है उसको मैक्सिला बोलते हैं। तो उस बोन से जुड़े हुए जो साइनसेज हैं वो मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। और स्पिनोइड बोन जो कान के पास होती है उससे जो जुड़े हुए होते हैं उसको बोलते हैं स्पिनोइड साइनसेस। तो ऐसे मिला के टोटल 4 होता है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो ये थे साइनसेस। ये एक्सेसरी पार्ट है जिसका रेस्पिरेशन से लिंक नहीं है, फिर भी
जानकारी के लिए ज़रूरी है। अभी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो नोज इज़ द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और बाय सेप्टम इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पासेज, मतलब एक सेप्टम से 2 प्रॉपर पासेज डिवाइडेशन किया होता है उसे। वो जो डिवाइड 2 नोस्ट्रिल में जैसे डिवाइड हो रहा था ना, तो उसको सेप्टम बोल रहे हैं। तो वो जिसे लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल को डिवाइड कर रहा था। द नोज इज लाइंड विथ सिलिएटेड कोलिनल एपिथेलियल टिश्यू। ये टिश्यू है, टिश्यू का एक पार्ट है। आगे हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में भी। तो सिलिएटेड कोलिनुलर एपिथेलियल टिश्यू है विच इज कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल। ये जो टिश्यू है वो गोबलेट सेल, उस टिश्यू जो है गोबलेट सेल होती है उस टिश्यू में, जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है फॉर लुब्रिकेंट। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फेक्शन को टाइनाइटिस बोलते हैं, रनी नोज भी बोल सकते हो। अराउंड द नोज देर आर 4 पैरानेजल साइनसेस। जो हम पढ़ रहे थे ना कि नोज के चारों तरफ में पैरानेजल साइनसेस होते हैं और वो एक एयर फील्ड कैविटी होती है, वो भी बोन के अंदर, और विच गिव द रेजोनेंस ऑफ द वॉइस, कि वो जो है रेस्पिरेशन में उसका रोल ज़्यादा नहीं है, बट वॉइस के रेजोनेंस के लिए जो पिच कम करती है वॉइस की, तो उसमें इसका मेजर रोल है साइनसेस का। और लाइटनिंग ऑफ द स्कल बोन की लाइटनिंग, जिससे वो हॉलो खाली एरिया है ना, जिससे वो हल्का फील कराता है, मतलब लाइटनिंग लाइट जिसमें फ्रंटल साइनसेस, इथमोइड साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस और स्पेनोइड साइनसेस जो हम पढ़े थे 1, 2, 3 और 4 साइनसेस होते हैं। और नेजोलैक्रिमल डक्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम नोज टू आई विच ड्रेन टीयर फ्रॉम आई टू नोज। अच्छा, एक नेजोलैक्रिमल डक्ट होती है जो नोज से आई तक एक्सटेंडेड होती है और विच वो ड्रेन करती है टीयर, कहाँ से, आई टू नोज। और विच ऑफ द एक्सटर्नल एपरेटस ऑफ नोज, अच्छा आउटसाइड का जो एपरेटस है उसको नोस्ट्रिल बोलते हैं या फिर नेरिस भी बोल सकते हो। तो नोज का ये था। नोज का फंक्शन बात करें तो वार्मथ, फिल्टर, क्लीन और ह्यूमिडिफाई द एंटरिंग एयर, ये सब क्या है नोज का फंक्शन है। वो हवा को गर्म फिल्टर करना, गर्म मीन्स थोड़ा सा वार्म, अगर इन्वायरमेंट में ठंडा है तो कोल्ड है तो वार्म करके इनसाइड जाना। और मेन फंक्शन जो है सेंस वाला वो है ऑल्फैक्शन। तो ये थे फंक्शन। और नोज कंटेन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विच गिव द सेंस ऑफ स्मेल। ओके, और इन द एपिथेलियम, अच्छा इनके अंदर जो एपिथेलियम होता है टिश्यू उसको ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बोलते हैं। और नर्व फाइबर ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पासेज थ्रू, अच्छा सेरिब्रम। एक सीवी लाइक प्लेट ऑफ इथमोइड बोन फ्रॉम ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। अच्छा, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है कौन सी, ऑल्फैक्टरी नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, उसका नाम है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनता है और ऑल्फैक्टरी नर्व है जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ये भी याद रखने की बात है। सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव्ड इन ऑल्फैक्टरी एरिया और सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन टेम्पोरल बोन। ओके, और कंजेनाइटल ऑक्लूजन ऑफ द पैसेज बिटवीन नोज और फेरिंग्स। अच्छा, नोज और फेरिंग्स के बीच में अगर कंजेनाइटली ऑक्लूजन या फिर बंद है
और मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस स्ट्रक्चर को कोहेनल अट्रेसिया बोलते हैं। कंजेनाइटल ऑक्लूजन पासेज बिटवीन नोज और फेरिंक्स बाय बोन, तो मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं कोहेनल अट्रेसिया। तो नोज के बारे में